फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पोकेफॉर्मेशन। और आज हम ऐश के टॉप 3 पोकेमॉन्स की बात करने वाले हैं हर टाइप में। और सो लेट्स रेडी फॉर दैट। रायचू से लड़ते वक्त उसने बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाई थी। रायचू ने उसके जिस पार्ट में आयरन टेल किया उसने उसी पार्ट को गायब कर दिया और फिर उसके रायचू को बहुत ही आसानी से उसने हरा दिया। और जब वो रायचू कोई बड़ा हमला करने वाला होता वो उसको रोक देता। ऐसे ही वो अपनी शक्ति का काफ़ी समझदारी से इस्तेमाल करता था। ऐश के डार्क पोकेमॉन्स में नंबर 1 पे आता है क्रोकोडाइल। जब वो सैंडाइल था और ऐश उसको पकड़ रहा था तो उसको पकड़ते हुए वह क्रोकॉक में तब्दील हुआ था। और उसके बाद ड्रैगनाइट से लड़ते हुए ऐश का क्रोकॉक क्रोकोडाइल में तब्दील हुआ और उसने ड्रैगनाइट को हरा दिया था। और सच में वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों, हम डार्क 2 में रैंकिंग देंगे इंक्रोर को। ऐश के इंक्रोर एक फायर और डार्क पोकेमॉन है और ऐश की इंक्रोर काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था। और साथ के साथ जब वो इंक्रोर से छोटे रूप में था तब भी वो इंक्रोर को हराया था। और हम अब चलते हैं नंबर 3 ऑफ डार्क टाइप पोकेमॉन, जो है हमारा ग्रीन निंजा। ऐश को सबसे पहले ग्रीन निंजा का अंडा मिला था और जिससे फ्रॉकी निकला था। और फिर फ्रॉकी फ्रोगेंडियर में तब्दील हुआ था और फ्रोगेंडियर उसके बाद तब्दील हुआ था ग्रीन निंजा में। अगर आप सोचेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि ग्रीन निंजा एक डार्क और वाटर टाइप पोकेमॉन है जो बेहद ही शक्तिशाली होता है। ऐश और उसका ग्रीन निंजा आपस में जुड़े हुए थे, जैसा आपको पता ही। और ऐश का ग्रीन निंजा बड़े से बड़े ओपोनेंट को चुटकियों में हरा देने की शक्ति रखता था। और जब वो ऐश से जुड़ जाता था और ऐश को कुछ बोलना होता था तो वो उस वक्त से सोचता था, जिससे ऐश के ग्रीन निंजा को लड़ने में और ज़्यादा आसानी मिलती थी। और ऐश ग्रीन निंजा बड़े से बड़े ओपोनेंट की बैंड बजा देता था। उसने अच्छे से अच्छे ओपोनेंट को हरा दिया चुटकियों में, चाहे वो स्पैक्टाइल हो, चार्जर्ड हो या फिर एबोस्नोमैन, वो किसी को नहीं छोड़ता था। और ऐश का ग्रीन निंजा का कुछ अलग तरीके का चेहरा था जो बाकी सारे ग्रीन निंजा से अलग था। और उसके पास एक स्पेशल अटैक था मेगा शूरिकेन। ऐश के पास बस एक ही इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है जिसको आप जानते ही होंगे, पिकाचू। पिकाचू पहले ऐश की बात नहीं सुनता था और नई पोकेबॉल में जाता था, लेकिन स्पियर्स का हमला होने के बाद पिकाचू ऐश की बात सुनने लगा था। लेकिन वो जब तक पोकेमॉन चला है तो वो कभी भी पोकेबॉल में नहीं गया और वो हमेशा बाहर रहता है। और अगर वो कभी अटैक से नहीं जीत रहा होता तो फिर वो कई बार ऐसे भी हमले कर देता है जो उसके अटैक से हैं ही नहीं। और वो काफ़ी शक्तिशाली है और वो ऐश से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। फाइट टाइप में नंबर 1 पे आता है चार्जर्ड। आप सब चार्जर्ड के बारे में जानते ही होंगे। तो एपिसोड फॉसिल पोकेमॉन में चार्मेलियन से चार्जर्ड में विकसित हुआ था एक एरोडैक्टाइल को हराने के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था।
और सब लोगों को लगता था लेकिन कि वो कमज़ोर है क्योंकि लड़ना पसंद नहीं करता था। लेकिन उसने मैग्मार को हरा के बता दिया था कि वो भी कुछ कम नहीं, और उसने बाद में कई सारे शक्तिशाली पोकेमॉन्स को हराया। और उसने चार्जर्ड घाटी में ट्रेनिंग की थी और वो सच में बेहद ही शक्तिशाली था। वो पहली बार तो ड्रैगोनाइट से हार गया था, लेकिन बाद में वो इस ड्रैगोनाइट से जीत गया था। अब वो इतना शक्तिशाली है कि वो एक ड्रैगोनाइट को भी हरा सकता है। फन नंबर 2 पे आता है इंक्रोल। ऐश का इंक्रोल सेकंड आया था डार्क में भी, और इसके बारे में ज़्यादा बताने को कुछ है नहीं क्योंकि इसके बारे में मैं सब कुछ बता चुका हूँ। इसलिए हमें चलना चाहिए अपने अगले पोकेमॉन पे। ऐश के नंबर 3 फाइव पर आता है इन्फर्नेप। ऐश का इन्फर्नेप जब दिन 4 था तो वो पॉल का पोकेमॉन था, लेकिन कमज़ोर होने की वजह से पॉल ने उसको छोड़ दिया। पॉल के उसको छोड़ने के बाद ऐश ने उसको रख लिया, लेकिन चिमटा में हमेशा से एक दिक्कत रही थी कि वो ब्लेज एक्टिव होने पे बेकाबू हो जाता था और किसी की बात नहीं सुनता था। और उसी ब्लेज के दौरान वो मोनफर्नो से इन्फर्नेप में तब्दील हुआ था, और उसकी ये आदत छूटी थी एक से लड़ते हुए, और उसके बाद वो ब्लेज में भी ऐश की बात सुनने लगा था। और साथ के साथ उसके बाद इन्फर्नेप में तब्दील होने के बाद भी उसने एक बार बॉल को गलत साबित करते हुए उसकी पूरी की पूरी टीम को हरा दिया। ऐश का नंबर 1 फाइटिंग पोकेमॉन है लुकारियो। ऐश का लुकारियो पहले रियोलू था और उसके बाद वो लुकारियो में तब्दील हुआ। ऐश का लुकारियो जब रियोलू था और अंडे से निकला था तब वो ऐश की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता था, लेकिन बाद में वो ऐश की बात सुनने लगा था। ऐश का लुकारियो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और उसने दो बेहद ही शक्तिशाली पोकेमॉन्स को सेकंडों में हरा दिया था जब वो तब्दील हुआ था। और उसने उसके बाद एक एटर्नस से भी लड़ाई की थी और उसने एटर्नस को लगभग हरा ही दिया था। वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली था। हाउलूचा ऐश का नंबर 2 मोस्ट पावरफुल फाइटिंग पोकेमॉन था और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। और फाइटिंग टाइप जिस टाइप के खिलाफ कमज़ोर होता है वो उसको भी हरा देता था। वो ऐश के यूजुअली पोकेमॉन्स की तरह उसके साथ चला था, ना कि ऐश ने उसको हरा के पकड़ा था। उसने ज़ैप्डॉस को भी लगभग हरा दिया था, वो भी एक ही हिट में। और के साथ साथ उसने ऐश के कालोस लीग के फाइनल्स में भी उसकी काफ़ी मदद की थी। उसने एक काफ़ी शक्तिशाली पोकेमॉन को हराया था और उसके बाद दूसरे को लगभग हरा दिया था, और उसके लिए वो हाउलूचा एक टर्निंग पॉइंट था। नंबर 3 फाइटिंग पोकेमॉन है हेयरक्रॉस। इसका हेयरक्रॉस उसके यूजुअली पोकेमॉन की तरफ आया था, उसको हेयरक्रॉस ने चुटकियों में हरा दिया। सिज़ोर वो या फिर डॉन्की ऐसा हेयरक्रॉस उसको हरा देता था, लेकिन ऐश का हेयरक्रॉस के साथ एक अजीब चीज़ थी कि वो हमेशा बल्बासौर के पीछे वाले फूल को चूसना चाहता था और बल्बासौर उसको वाइन विप से अलग करता था और उसको उस पर हमला करता था। वो ऐश का नंबर 1 वाटर पोकेमॉन है ग्रीन निंजा। ग्रीन निंजा एक वाटर और डार्क टाइप पोकेमॉन है और वो बेहद ही शक्तिशाली होता है। मैं उसके बारे में लगभग सब कुछ आपको पहले ही बता चुका हूँ डार्क के नंबर 3 पे। अगर आपने उस पार्ट को स्किप कर दिया है
तो बैक जाके इसको पूरा देखिए। ऐश का नंबर 2 वाटर पोकेमॉन है ओशवाट। इसका ओशवाट ऐश ने इसलिए पकड़ा था क्योंकि वो गिरने वाला था और उसको चोट लग सकती थी। और ऐश का ओशवाट हमेशा शैतानी करता रहता था और साथ के साथ वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी था। वो बहुत ही शक्तिशाली पोकेमॉन को भी हरा देता था, जिसके खिलाफ उसके जीतने के कोई चांसेस ही नहीं है। अच्छे से अच्छे पोकेमॉन को भी वो धूल चटा देता था। ऐश का नंबर 3 वाटर टाइप पोकेमॉन है स्क्वाडल। ऐश का स्क्वाडल का नंबर 6 पोकेमॉन था। वो स्क्वाड का कैप्टन था जो ऐश के साथ उसके बाकी सारे पोकेमॉन्स की तरह ही चला था। और ऐश का स्क्वाड बहुत ही शक्तिशाली था। ऐश का स्क्वाड बाद में जाके फायर ब्रिगेड में काम करने लगा था, इसलिए वो अंधेरे में भी यहाँ तक कि धुएं में भी देख पाता था, जिसकी वजह से उसने इलेक्ट्रोबस को भी हरा दिया था, जिसके सामने वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और इतना शक्तिशाली हो गया था तो स्क्वाड के साथ दोबारा काम करके कि वो अच्छे से अच्छे ओपोनेंट को भी हराता था। नेगेंडल एक पॉइजन और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। इसकी ड्रैगन टाइप एबिलिटी उसको और भी शक्तिशाली बनाती है। नेगेंडल एक अल्ट्रा बीस्ट है जो उसको वो बेहद ही शक्तिशाली बनाती है और वो बेहद ही शक्तिशाली है। वो किसी भी ढंग से ढंग के पोकेमॉन को हरा सकता है, लेकिन ऐश ने उसको बाद में रिलीज कर दिया था। ऐश का नेगेंडल एक स्पेशल बॉल में रहता था जो बहुत ही शक्तिशाली था। ऐश के नेगेंडल की ड्रैगन टाइप एबिलिटी से उतना ज़्यादा शक्तिशाली बनता था कि वो एक शक्तिशाली से शक्तिशाली पोकेमॉन को भी हरा देता था। और आपको ये पता ना हो तो मैं बता दूं कि अल्ट्रा बीस्ट एक लेजेंडरी पोकेमॉन ही होते हैं एक टाइप के, और लेजेंडरी पोकेमॉन का टीम में होना मतलब कि जीत का पक्का होना। दोस्तों ऐश का नंबर 2 पॉइजन टाइप पोकेमॉन है बल्बासौर। ऐश का बल्बासौर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। अगर आपने पोकेमॉन का एपिसोड देखा जिसमें ऐश ने बल्बासौर को पकड़ा था तो आपको पता ही होगा कि वह रक्षक बल्बासौर था और बेहद ही शक्तिशाली था और वो बिल्कुल नामुमकिन मैच को भी हरा देता था। बल्बासौर चाहे फ्लाइंग टाइप हो या फिर फायर टाइप, वो सबको हरा देता था, चाहे उसका टाइप एडवांटेज है या फिर डिसएडवांटेज। वो मैग्नियम जैसे पोकेमॉन की भी बराबरी कर रहा था। और ऐश का बल्बासौर चाहता तो वो 1 सेकंड में डायरेक्ट ईवासौर में तब्दील हो सकता था, शायद से वीनासौर में भी हो सकता था, क्योंकि उसको उसके बाद भी बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला। लेकिन बल्बासौर तब्दील नहीं होना चाहता था और वो तब्दील नहीं हुआ। और बल्बासौर किसी भी ओपोनेंट को हराने में सक्षम था। उसने इम्पॉसिबल मैच भी जीते जैसे कि, और ऐश की इंडिगो लीग में बल्बासौर ने उसकी काफ़ी मदद की। और ऐश का बल्बासौर एक रक्षक बल्बासौर था, इसलिए वो लड़ने को बेझिझक आगे हो जाता था और उसने कभी भी लड़ने से नाटा नहीं। और ऐश का बल्बासौर पिकाचू के बाद उसका सबसे ज़्यादा पुराना पोकेमॉन है। ऐश ने पिकाचू के बाद कैटरपी को पकड़ा था जो बटरफ्री बन के बाय बाय एपिसोड आया था उसका भी, और साथ साथ पीजियॉट का भी, लेकिन बल्बासौर का कभी भी कोई भी बाय बाय एपिसोड नहीं आया। और वो बहुत ही शक्तिशाली था और उसने पता नहीं कितनी बार टीम रॉकेट को भी हराया होगा। पॉइजन वन एंड ओनली स्टील टाइप पोकेमॉन है मेलमेटल। जब वो है ही एक तो नंबर 1 भी वही है, नंबर 3 भी वही है। और ऐश ने उसको स्वॉर्ड एंड शील्ड में पकड़ा था और वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। और जो भी पोकेमॉन का फ़ैन है हर कोई जानता है
यहाँ तक कि फैन में जो भी देखता है हर कोई जानता है कि लेजेंडरी पोकेमॉन्स में कितने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। और ऐश ने पहले उसको मेल्टैन में पकड़ा था जब वो एक मेल्टैन था, और बाद में तब्दील हो के मेलमेटल बन गया। और मेलमेटल बनने के बाद वो अच्छे से अच्छे ओपोनेंट को हरा सकता था। मेलमेटल के पास एक खास एबिलिटी होती है कि उसके हाथ कितने भी लंबे हो सकते हैं, और उसके पास बहुत से अटैक्स होते हैं जिनसे वो किसी की भी हालत खस्ता कर सकता है, अच्छे से अच्छे पोकेमॉन की भी, चाहे टाइप एडवांटेज हो या फिर डिसएडवांटेज। मेलमेटल सबको हरा सकता है। नंबर 1 आइस पोकेमॉन है लैप्रेस। ऐश की लैप्रेस एक बच्ची थी और ऐश ने उसको ऑरेंज आइलैंड्स के एपिसोड में पकड़ा था जब कुछ इंसान उसको पीट रहे थे, और ऐश ने उसको बचाया था, और वो ऐश के यूजुअल पोकेमॉन्स की तरह उसके साथ ही चली थी। ऐश की लैप्रेस ने उसको कई पैचेस जीतने में मदद की थी, और यहाँ तक कि वो एक बच्ची होते हुए उसने गेंगार को हरा दिया था। और बाद में ऐश ने लैप्रेस को उसके परिवार वालों से भी मिलवाया था। और लैप्रेस कुछ भी कह लो, लेकिन लैप्रेस बहुत ज़्यादा तेज़ थी और उसकी आइस अटैक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, जिससे वो एक अच्छे से अच्छे आइस पोकेमॉन को भी हरा सकती थी, यहाँ तक कि फायर को भी, क्योंकि इसके पास वाटर एबिलिटी भी थी। उसने ऐश को ऑरेंज लीग में गेंगार को हरा के बहुत मदद की थी। ऐश का नंबर 2 आइस पोकेमॉन है ग्लेल। ऐश का ग्लेल पहले स्नोरन था जब ऐश ने उसको पकड़ा था, फिर वो टीम रॉकेट से लड़ते हुए तब्दील हुआ था। स्नोरन ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, लेकिन ग्लेल बनते ही वो पता ही नहीं उसमें कितना ही शक्ति आ गई, वो किसी को भी हरा सकता था। वो बेहद ही शक्तिशाली था। वो यहाँ तक कि चाइल्ड और कोआला से भी जीत गया था, जिसके सामने इसका टाइप डिसएडवांटेज है। वो बेहद ही सच में शक्तिशाली था। ग्लेल एक ओनली आइस टाइप पोकेमॉन है। ये ओनली आइस है, लेकिन तब भी लैप्रेस से नीचे है, क्योंकि कुछ भी कहें लैप्रेस तो शक्तिशाली है ही ग्लेल से। ऐश ने ग्लेल को पकड़ा था पोकेमॉन के सीजन 5 में। ओह, ये क्या वीडियो बनाते बनाते मैं तो टाइम देखना भूल गया। मुझको तो अपनी दोस्त की पार्टी में जाना है। चलो दोस्त की पार्टी में जाता हूँ, और आपसे मिलता हूँ अगले पार्ट में। इसके अगले पार्ट तक के लिए वेट कीजिएगा, और अगला पार्ट जल्दी आने वाला है। बाय। कह देना कि